खाली आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाने से आप झारखंडी नहीं हो जाइएगा। बच्चा को इंजीनियर बनाइए राजस्थान से और कैंपस सिलेक्शन होके पुणे जाएगा। यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके टाइगर दा हम लोग को वहाँ से छोड़ेंगे। 2 साल से छात्रवृत्ति है सो नहीं मिला है। JSSC हो या JPSC हो, उसका आप अभी करीब 2 लाख पद अभी भी खाली है, तो आप उसको इमीडिएट आप लीजिए, चाहे वो पुलिस की बहाली हो, चाहे JLKM के द्वारा छात्र अधिकार यात्रा निकाला जाना है और कल से यह यात्रा डुमरी से शुरू होकर गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, रांची 9 तारीख को समाप्त होगी। विधानसभा का घेराव होगा। हमारे साथ JLKM के उपाध्यक्ष सूरज जी हैं। क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि झारखंड निर्माण से पहले और झारखंड निर्माण के बाद एक बहुप्रतीक्षित हम लोगों की मांग रही पहले कि झारखंड राज्य बने, और झारखंड राज्य के लड़ाई से पहले हम लोगों की मांग थी, जिसके आधार पर भगवान बिरसा से लेकर के नीलांबर पीताम्बर से लेकर के फूलो झानो से लेकर के सब ने शहादत दिया। वो पहचान था कि झारखंड में गजट हो और यहाँ भूमि को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाए, जिसके तहत 1903 में गजट बना करके और यहाँ के 1908 में रैयतों को खतियान दिया गया। एक तरह का खतियान नहीं दिया गया, एक तरह का पहचान पत्र दिया गया कि आप झारखंडी हो। उसके बाद जो सबसे झारखंड निर्माण के बाद 15 नवंबर 2000 के बाद जो सबसे बहुप्रतीक्षित मांग रही झारखंड के एक जन को, आज के तारीख में 3.25 करोड़ आबादी 2011 के सेंसस के हिसाब से, और अभी करीब 3.5 करोड़ से ऊपर लोगों का जो बहुप्रतीक्षित मांग है, वो मांग ये है कि झारखंड राज्य अलग हुए 25 साल हो गया, तो हम लोग को आइडेंटिफाई कब किया जाएगा कि हम लोग झारखंडी हैं। तो सबसे पहला जो मांग हम लोग जिसको लेकर के चिरैया मोड़ डुमरी से निकल रहे हैं, वो खतियान आधारित हम लोग का स्थानीयता डोमिसाइल पॉलिसी के लिए है और नियोजन नीति के लिए है। आखिर ये कब तक होता रहेगा भाई कि यहाँ आधार कोई भी आदमी आ गया, जैसे आप डोमिसाइल पॉलिसी देख लीजिए रघुवर दास का 1985, क्या बोलते हैं कि यहाँ जो मैट्रिक पास है तो झारखंडी है, बोलते हैं 1 कट्ठा जिसका जमीन है तो झारखंडी है, बोलते हैं कि जो बच्चा झारखंड में पैदा लिया तो झारखंडी है, बोलते हैं कि झारखंड में जो नौकरी करता है वो झारखंडी है। तो सब तो वही लोग झारखंडी हो गया। तो फिर झारखंडी, वास्तविक झारखंडी जिसका गजट 1903 में जो आइडेंटिफाइड है CNT के लिए, और उसके बाद 1908 में खतियान बना, लास्ट 1932 तक अंतिम सर्वे होते थे, बनते रहा। तो फिर तब जब वैसा ही बात था तो 1903 का गजट में भी उन लोग का नाम होना चाहिए, 1908 में भी उसका नाम होना चाहिए। तो जो पहला प्रमुख मांग है हम लोग का कि भाई खाली आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाने से आप झारखंडी नहीं हो जाइएगा। राइट टू वोट का अधिकार है, वोट दीजिए, व्यापार करिए, बिजनेस करिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पहला प्रमुख मांग है हम लोग का, वो यहाँ पर खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति है। दूसरा कि जो सरकार की जो छात्रवृत्ति 2 साल से नहीं मिला, आप जैसा जान रहे हैं कि 17.33% हमारे पूरे बजट का 1,45,000 का 2025-26 का बजट है झारखंड का, तो 17% समाज कल्याण का है, और समाज कल्याण में 2 साल से छात्रवृत्ति है सो नहीं मिला है लोगों को। और ये जो छात्रवृत्ति नहीं मिला है उसका खामियाजा क्या है? उसका खामियाजा क्या है कि बीएड का सेशन लेट है। अब कोई जेटेट देगा, एग्ज़ाम देगा, अब कोई बहुत लोग बच्चा लोग जो बीएड दे रहा है कि हम जल्दी से सेशन का एग्ज़ाम दे करके बीएड कंप्लीट कर लेंगे तो हम परीक्षा में भागीदार होंगे। लेकिन अभी इन लोग को चूँकि अब 70 हज़ार रुपये बीएड में आता है, और इसी तरह इंटर मैट्रिक किसी का छात्रवृत्ति नहीं आया है, तो हम लोगों का दूसरा मुखर जो मांग है कि आप छात्रवृत्ति इमीडिएट दीजिए, एकदम इमीडिएट। तीसरा जो हम लोग का प्रमुख मांग है कि भाई JSSC हो या JPSC हो, उसका आप लोग है सो कैलेंडर जारी करिए, एकदम कैलेंडर जारी करिए। चौथा मांग है कि जो जेटेट आप 2016 के बाद जेटेट नहीं लिए, अभी तक आप जो शिक्षक होंगे उनको आप चिन्हित नहीं किया, आप जेटेट का एग्ज़ाम फौरन लीजिए। और पांचवा जो मांग है हम लोगों का कि जितना भी रिक्त पद है झारखंड में, आप जानते हैं कि 4.5 लाख प्लस यहाँ पर हर साल सरकार को क्षमता है सरकारी नौकरी देने का। अब सवाल ये है कि 4.5 लाख प्लस इसमें कि अभी करीब 2 लाख पद अभी भी खाली है, तो आप उसको इमीडिएट आप लीजिए, चाहे वो पुलिस की बहाली हो, चाहे शिक्षकों की बहाली हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों की बहाली हो, चाहे BDO CO DSP की बहाली हो, आप इसको त्वरित करके कार्रवाई करते हुए भरिए। कारण क्या है कि झारखंड में आप जितना भी ब्लॉक है, तो देखिएगा एगो CO को BDO का प्रभार मिलल है, कोई CO को 2 को ब्लॉक का प्रभार मिला हुआ है।
तो ये सब नहीं चलेगा। ढुलमुल रवैया, झारखंड का राज्य का निर्माण यहाँ के झारखंडियों के लिए हुआ है और कोई पोछा पोछी करके हम बात नहीं बोलते हैं। यहाँ का सरकारी नौकरी में 90% झारखंडियों को नौकरी मिले और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और यही रोड से हम लोग लड़ रहे हैं। डुमरी से शुरू करिएगा, जयराम महतो भी मौजूद होंगे? जी बिल्कुल, वहाँ पर हरी झंडी दिखा करके टाइगर दा हम लोग को वहाँ से छोड़ेंगे और अंतिम जिन विधानसभा में 9 तारीख को जिस दिन उनका संबोधन होगा और उस संबोधन के साथ उस कार्यक्रम को खत्म किया था। 6 दिन लगभग आपको झारखंड के युवा रोड पर नजर में आएंगे, सड़क पर नजर आएंगे। हजारीबाग किस दिन पहुँचेंगे? हजारीबाग 6 तारीख को पहुंचेंगे। हम लोग का कार्यक्रम है कि जो केवी सहाय पार्क है, आप जान रहे हैं कि संयुक्त बिहार में मुख्यमंत्री हुए केवी सहाय और ऐसे पुरोधा झारखंड में जिनकी कर्म भूमि रही, तो वैसे पुरोधा को हम लोग उनके परिवार को सम्मानित करने का काम करेंगे। 6 तारीख को उनके परिवार से हम लोग, कल हमारी टीम उनसे मिलने का काम करेगी और उनके परिवार में जो भी होगा उनको हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे और केवी सहाय पार्क में उनका माल्यार्पण भी होगा। वहीं संत कोलंबस कॉलेज में महात्मा गांधी की भी मूर्ति है, वहाँ भी माल्यार्पण होगा और वहीं बगल में नीलांबर पीताम्बर चौक है, उनका भी वहाँ माल्यार्पण होगा। और दूसरा कि राम नारायण सिंह आप जान रहे हैं जो कि हजारीबाग के निर्वाचित निर्दलीय पहले उम्मीदवार थे, जो कि लोकसभा में थे और यहाँ निर्दलीय जीत के आए थे पहली लोकसभा सीट से, तो उनके लोगों को भी हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। एक तो हो गया कि राम नारायण सिंह, उनके परिवार, केवी सहाय के परिवार को, और इस तरह से हम लोग वहाँ पर केवी सहाय पार्क में एक भव्य कार्यक्रम होगा हजारीबाग में और वहाँ से फिर ये टोली पुनः संत कोलंबस कॉलेज होते हुए भारत माता चौक होते हुए मांडू के लिए कूच करेगी। लगभग 180 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हैं, कुछ मांगे भी है, क्या लगता है सरकार का जो रवैया है अभी जिससे आप लोग नाराज हैं, तो क्या इसमें सुधार आ पाएगा? देखिए निश्चित तौर पर आएगा और हम एक चीज़ कहते हैं कि जैसे इंसान को खाना डेली ज़रूरी है, उसी तरह इंसान को राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होना चाहिए, मांग भी डेली का। आज देखिए हर घर में बच्चा लोग 2-2, 3-3 इंजीनियर है, लेकिन झारखंड में कोई व्यवस्था नहीं है। आप मैट्रिक इंटर पास करेंगे तो आपको इंजीनियरिंग का तैयारी करना है तो आपको राजस्थान कोटा जाना होगा और दुख यहीं ख़त्म नहीं होता है। ऐसा होता कि राजस्थान कोटा में तैयारी किए और नौकरी बच्चा लोग को झारखंडे में मिल जाता, मतलब माँ बाप 12वां के बाद बच्चा लोग का मुंह नहीं देख पाता है। उदाहरण है हम लोग का घर में, बच्चा को इंजीनियर बनाइए राजस्थान से और कैंपस सिलेक्शन होकर पुणे जाएगा, बॉम्बे जाएगा, दिल्ली जाएगा, चेन्नई जाएगा, बेंगलुरु जाएगा। सवाल ये है कि चाहे TCS हो, चाहे विप्रो हो, चाहे HP हो, उसके जितने भी बड़े बड़े कैंपस हैं, झारखंड सरकार इस राज्य में उस कैंपस को लाने का काम करे और जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन है जो कि आपका राजस्थान कोटा में है, वैसे संस्थान को इन्वाइट करके यहाँ बुलाया जाए ताकि इंजीनियर यहीं बने और जब प्लेसमेंट भी हो तो TCS विप्रो का कैंपस भी यहीं हो, बच्चे यहीं पढ़े, माँ बाप के साथ आना जाना हो, एक संवाद रहे, एक संबंध का प्रगाढ़ता रहे। और हम लोग इमोशनल कंट्री से हैं, हम लोग अमेरिका, और ये नहीं है भाई कि हर 3 साल में बीवी बदल रहे हैं तो हर 10 साल में अपना माँ बाप इधर उधर लोग कर रहे हैं। हम लोग भारत के लोग हैं, माए माटी से हम लोग का संबंध है, अपना माँ बाप से भी संबंध है, उनको भी नहीं छोड़ सकते हैं, माटी खेत को भी नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं कोटा में और प्लेसमेंट दिला रहे हैं चेन्नई में, तो ये सब हम लोग चलने नहीं देंगे। और एक प्रमुख मांग आपके मीडिया के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि देखिए, चाहे ISM धनबाद हो, चाहे NIT जमशेदपुर हो या BIT मेसरा हो, उस तर्ज पर पूरे झारखंड में कम से कम 24 इंजीनियरिंग कॉलेज 24 जिला में खुले। वो इंजीनियरिंग कॉलेज जब सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा तो एक गरीब गुरबा किसान का बच्चा, दिहाड़ी मजदूर का बच्चा भी इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़ेगा। आज गरीब का बच्चा इंजीनियरिंग का पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहा है और सबसे ज़्यादा अभी जो रोजगार के अवसर हैं वो इंजीनियरिंग में ही है। आप सरकारी नौकरी सबको नहीं दे सकते, हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन इंजीनियर टेक्नोलॉजी से हर कोई जुड़ सकता है, हर कोई कमा सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। तो देखिए सूरज जी थे, जेल कैंप के उपाध्यक्ष है, और सुना आपने छात्र अधिकार यात्रा जो होने जा रहा है, अपनी इनकी मांगे हैं, 5 मांगे हैं, कुछ अन्य मांगे भी हैं, सरकार को जगाने का प्रयास है। फिलहाल देखना यह होगा कि इनकी इस अधिकार यात्रा का असर कितना पड़ता है और सरकार से जो इनकी नाराजगी है उसमें कितना कुछ सुधार देखने को मिलता है। शशांक शेखर, वॉइस स्कोप, हजारीबाग। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।